गाइस इमेजिन करो, आधी रात हुई हुई है और रात के 2 बज रहे हैं और आप एक सुनसान सड़क पर खड़े हो, अकेले बिल्कुल। रास्ते में हर जगह पर कोहरा हुआ है और दूर दूर तक कोई नहीं है। एंड तभी आपको दिखता है सामने से आती हुई एक बस। एंड इस गाड़ी पर आपको चढ़ना ही पड़ेगा और आपको ये भी पता है कि इस रास्ते पर और कोई भी बस नहीं आने वाली है, क्योंकि ये बस आखिरी है। कोई और होता तो 100% चढ़ जाता ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आप इस बस में चढ़ोगे तो ये बस आपको घर पर नहीं लेकर जाने वाली है, बल्कि एक ऐसी जगह पर लेकर जाने वाली है जहाँ पर पहुँचने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि वहाँ पर पहुँचने के बाद आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये सारी बातें तो आपने इमेजिन कर ही ली होंगी, लेकिन चाइना में किसी एक पैसेंजर ने इस चीज़ को महसूस किया था, इस चीज़ को फील किया था। एंड गाइस, आपकी ज़िंदगी में कई बार ऐसे हादसे होंगे जहाँ पर ना आपको अपने सोच पर, अपने माइंड पर कंट्रोल करना होगा, बहुत ही ज़्यादा फोकस होना होगा, क्योंकि कभी कभार हम कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी खतरे में भी पड़ सकती है और दूसरी साइड से बच भी सकती है। एंड मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ, ये आपको इस वीडियो को एंड तक 100% पता चलेगा, क्योंकि आज की जो कहानी है वो इतनी ज़्यादा हॉरर है, इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि अगर आप अपने आप को उस जगह पर रखकर फील करोगे तो आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगी कि अगर मैं उस जगह पर होता तो मैं क्या करता, क्या मेरी ज़िंदगी बच पाती। ये कहानी इतनी ज़्यादा हॉरिफाइंग है। ये कहानी एक बस की है, उसमें सवार होने वाले एक पैसेंजर की है। मैं आपको बता दूं कि इस बस का पैसेंजर बनना मतलब मौत को गले लगाना। इनफैक्ट इस स्टोरी में ऐसी मिस्ट्री छुपी हुई है, एक ऐसा राज है जो कि आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको इस टाइप की रियल इंसिडेंट हॉरर स्टोरीज पसंद है तो मिस्टर फैक्ट्स टूर को सब्सक्राइब कर दीजिए राइट नाउ। एंड इस वीडियो में हम रखते हैं 1000 लाइक का गोल, सो मुझे पता है कंप्लीट कर दोगे। एंड या प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सब लोगों से कहा था, ये कहानी चाइना की है। एंड चाइना में एक बस रूट है जिसका नंबर है 375। एंड ये बस युआंगमिंग से फ्रेगनेंट हिल्स तक का सफर तय करती है। एंड हाँ, इन दोनों के बीच में इतना लंबा रास्ता, इतना लंबा डिस्टेंस नहीं है, हार्डली 16 किलोमीटर होगा बस। एंड गाइस, ये जो बस है ये नॉर्मल बस की तरह ही है जैसे नॉर्मल होती है हमारी कॉमन बस, बट ये बस सिर्फ नाइट शिफ्ट वालों के लिए है। एंड ऐसे ही एक दिन 14 नवंबर को 1995 में ये बस रात के टाइम पर जा रही थी। एंड ये देखती है कि इस रास्ते में कुछ पैसेंजर खड़े हुए हैं। उस जगह का नाम था समर पैलेस। उस जगह पे लगभग 4 लोग खड़े थे, जिसमें से एक हस्बैंड वाइफ लग रहे थे, एक दादी और एक 20-22 साल का लड़का। उन लोगों ने बस में चढ़ते वक्त बस में जब वो चढ़े थे तो उन्होंने नोटिस किया कि उसमें 2 लोग थे, एक बस का कंडक्टर, दूसरा बस की ड्राइवर। अब वो जो कपल्स थे उन्होंने ड्राइवर की ठीक पीछे वाली सीट ले ली और जो दादी माँ और लड़का था उन्होंने पीछे की साइड आमने सामने बैठे हुए थे। एंड गाइस, उस टाइम पर लगभग 2 बज रहे थे रात के। एंड उन्हें पता था कि अब ये सवारी जो है इनकी आखिरी सवारी होने वाली है, मतलब ये जो बस है ये बस इसके बाद अपने घर ही जाने वाली है। लेकिन रास्ते में इतना ज़्यादा कोहरा था, इतना ज़्यादा फॉग था कि बस ड्राइवर को 1% सामने का नहीं दिख पा रहा था। अब वो ड्राइव कैसे करे, तो एक्सीडेंट होने की चांसेस भी ज़्यादा थे। तो बस वाले ने ये वाली बात सजेस्ट करी कि शायद हमें दूसरा रूट ले लेना चाहिए यहाँ से। तो यहाँ पर 2 रास्ते थे, तो पैसेंजर से उन्होंने पूछा चाहिए कि हमें ये रास्ता ले लेना चाहिए या नहीं। अब जो पीछे जो पैसेंजर बैठे हुए थे, जिसमें से बूढ़ी अम्मा और तुम्हारा एक जवान लड़का था, तो उन्होंने तो इस बात से एग्री कर दिया था कि हाँ हमें लेना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड जो कपल थे वो इस बात से कह रहे थे कि नहीं, हमें यहाँ से नहीं जाना है, आप हमें ना यहीं पर ही उतार दीजिए। हमारे यहाँ से लगभग 1-2 मिनट का ही फासला रह गया है घर का, तो हम ऐसे ही चले जाएंगे। गाइस, ये इस रूट का फाइनल टर्न था। अगले टर्न से ये जो बस ड्राइवर था ये सारे पैसेंजर्स को उतारने वाला था, सबको अपने घर पहुंचाने वाला था। लेकिन वो कपल्स उतर गए थे वहीं पर। अब बस में सिर्फ 4 लोग बचे थे। अंधेरी रात थी, सुनसान बिल्कुल जगह थी, बिल्कुल खाली रोड, सन्नाटा। और ये सिर्फ शांति सिर्फ हल्की सी नहीं थी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। सिर्फ आवाज़ जो आ रही थी वो आ रही थी बस के इंजन की। बस में कोई एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो वो एक दूसरे से बातें भी नहीं कर रहे थे। तो उनके पास सिर्फ एक लास्ट चांस ही बच रहा था कि वो इस अंधेरी रात में खिड़की के बाहर से इस चीज़ का लुत्फ़ उठाएं, इस चीज़ का एंजॉय करें।
एंड वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो तो यही चीज़ एंजॉय कर रही थी। लेकिन तभी इमीडिएटली एकदम बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाए एंड वो जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि आपने इस समय बीच जंगल में ऐसे ब्रेक क्यों लगाए, आखिर आप बस रोक कैसे सकते हो इस टाइम पर, आपको दिख नहीं रहा यहाँ पर कितनी ठंड है। बस ड्राइवर पीछे पलटा, मुड़ा और उसने कहा, सामने देखो 3 लोग खड़े हैं और उन्होंने इस बस को रुकवाया है, इशारा दिया है इस बस को रोकने का। बस ड्राइवर एंड उसकी बात चल ही रही थी एंड वो तीनों लोग बस के अंदर आ गए। जब वो बस में चढ़े थे तो जितने भी पैसेंजर थे वो एकदम शॉक्ड हो गए थे, ये क्या है, क्योंकि वो उनमें कुछ खराबी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं वाले कपड़े पहने थे एंड वो बहुत ज़्यादा पुराने मैले से थे, ऐसा लग रहा था बस मिट्टी से अभी गिर कर आए हैं। एंड एक वियर्ड बात थी, उन दोनों के जो बीच में जो एक आदमी था वो उसके जो दोनों हाथ थे वो उन दोनों के कंधों पर थे और ऐसा लग रहा था कि शायद वो शराब पिया हुआ है, लाइक ऐसा सहारा दे रखा हो उन दोनों ने उसे। लेकिन उन कपड़ों का क्या। अब चलो वो बस में जैसे ही चढ़े, उसमें से जो एक बूढ़ी अम्मा थी वो बहुत ज़्यादा शॉक थी, ये क्या है, ये कौन लोग हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील होने लगा एकदम से। उस बूढ़ी औरत ने कंडक्टर से कहा, यार मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, इन लोगों में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी उस कंडक्टर ने उन्हें समझा कर बिठा दिया दोबारा और कहा कि यहाँ पर पास में एक सर्कस है एंड हाँ वहीं से ही ये आए होंगे। एंड तभी बूढ़ी अम्मा को और ज़्यादा शक होने लगा इस चीज़ पर। एंड वो जो दूसरे जो लड़का था जवान, वो तो इस बात को समझ के बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ चुका था, लेकिन उन्हें एक बात सताने लगी, ये जो कंडक्टर है ये हमें आके कंसोल क्यों कर रही है, ये बात तो हमें वो खुद भी बता सकते थे। एंड एक बात बहुत अजीब थी, एंड उसके चेहरे पर इतने बाल क्यों पड़े हुए हैं जिसने पी रखी है। ये सारे सवाल उन बूढ़ी औरत के दिमाग में चल रहे थे, वो बहुत घबरा चुकी थी। अब फिर से वही शांति दोबारा बरकरार हो चुकी थी एंड आवाज़ सिर्फ इंजन की आ रही थी। लेकिन उस बूढ़ी अम्मा के बारे में दिमाग में यही चीज़ घूमी जा रही थी एंड उन लोगों को वो तिरछी नज़रों से देखी जा रही थी, मतलब तुम्हारी जो साइड आई होती है वहाँ से हल्का सा दिखता है तो वहाँ से उन लोगों पर वो नज़र रखी जा रही थी। एंड अब रास्ता ज़्यादा बचा भी नहीं था, बहुत कम डिस्टेंस बचा था। एंड आपको याद होगा वहाँ पर जो 2 रास्ते आए थे, एक डिफ़ॉल्ट जिस पे वो नॉर्मली चल रहे थे, तो बेसिकली वो उसी पर ही आ गए थे, अपना मेन रूट पर ही आ गए थे। लेकिन अब रात भी बहुत हो चुकी थी और हर जगह पे सन्नाटा चल रहा था, बिल्कुल शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। एंड वो जो बस कंडक्टर था उसे हल्की सी अब नींद भी आने लगी थी। एंड तभी उसने देखा कि उसके सामने एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट रही है बस का। उसने इमीडिएटली ब्रेक लगाया और वो जो बूढ़ी औरत थी वो इस लड़की के ऊपर आके गिर गई और उस लड़की ने कहा आप ठीक है, तो उस बूढ़ी अम्मा ने मुंह चिढ़ाकर उससे कहा है और वो बस अपनी जगह पे जाके बैठ गई। एंड एकदम से ना वो जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी एंड वो ये कहने लगी कि उसका जो पर्स है वो किसी ने चुरा लिया है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उसने कहा कि पिछली बार जब बस रुकी थी तो वो जो लड़का है उसी ने मेरा पर्स चुराया है। गाड़ी पे ब्रेक लगा और वो जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था कि मैंने तो नहीं चुराया है, आप मेरी तलाशी भी ले सकते हैं, आप सब कुछ चेकअप वगैरह कर सकते हैं। लेकिन वो बूढ़ी औरत उसकी एक बात भी नहीं सुन रही थी। उसने कहा भी मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। और उसने उसी टाइम पर उसके मुंह पे एक चमाट लगा दिया एंड ही वॉज वेरी शॉक्ड कि ऐसा हो क्यों रहा है। एंड उसी टाइम पर बस का जो कंडक्टर था वो एकदम से उठा और उसने कहा आप ये काम यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर भी पुलिस स्टेशन है पास में, आप ये अपना सॉल्व वहीं जाकर करिए। एंड गाइस उस बूढ़ी अम्मा ने एक बात नोटिस करी कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो बीच में जो पिया हुआ जो आदमी था जिसके आगे की साइड बाल थे, तो उसकी उसे क्लियर आवाज़ आ रही थी हंसने की। तो फाइनली बूढ़ी अम्मा और वो जो लड़का था वो बस से उतर गए। वो जो जवान जो लड़का था वो बस से उतरा था, तब उसने सोचा था अब हाँ मेरा तो बचना मुश्किल है, अब तो मैं पुलिस स्टेशन ही जाऊंगा। उस बूढ़ी औरत के चेहरे पे अब 1% टेंशन नहीं थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या बला टली है उसके ऊपर से। वो शी वॉज वेरी रिलैक्स्ड। एंड फिर उस औरत से कहा उस लड़के ने कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, आप ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। एंड उसने कहा औरत से तुम शांत हो जाओ एंड तुम्हें तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, सच बताऊं तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है। एंड ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए उस लड़के को उस बूढ़ी औरत ने एक कहानी सुनाई। अब आता है मेन पॉइंट, ध्यान से सुनना।
उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुमने जब देखा होगा जब वो 3 लोग ऊपर की साइड चढ़े थे, कुछ तो नेगेटिव था, कुछ तो गलत था, अलग ही वाइब आ रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बूढ़े लोगों को और बच्चों को इजीली नेगेटिव एनर्जी फील हो जाती है। तो वो ये कह रहे थे कि हाँ, मैं अपनी तिरछी नज़र से उनके ऊपर नज़र रख रही थी और एक बात उसे पता चली, जैसे ही हवा चली उस टाइम पर बीच में जो बैठा हुआ शख्स था, उसने देखा उसका चेहरा गायब था। He was a faceless guy. एंड अगर किसी का चेहरा नहीं है, इसका मतलब वो कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है। एंड जैसे ही मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो तीनों के ही पैर उल्टे थे उस टाइम पर। इससे पहले हम इनका शिकार बनते, इस बेटर के मैं ये सारा का सारा ड्रामा क्रिएट करूं और अपनी और तुम्हारी जान बचाऊं। ये सुनकर वो जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, बहुत ज़्यादा रोने लगा, उन्हें गला लगा लिया। लेकिन वो लड़का फिर ये कहता है कि हमारी जान तो बच गई है, लेकिन उन बस ड्राइवर और उस कंडक्टर का क्या, उनकी जान कैसे बचेगी। तो उन्होंने पास के ही एक स्टेशन में जाकर ये सारी की सारी रिपोर्ट की। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, ऐसी कोई हॉरर या मिस्टीरियस कोई भी केस होता है तो उसे हर कोई इग्नोर करता है, कोई आसानी से विश्वास नहीं करता जब तक वो देख ना ले। तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ, उन्होंने भी इस बात को इग्नोर किया और इन्होंने वहाँ से इन्हें भगा दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद वो बूढ़ी अम्मा और वो लड़का वहाँ से चले गए और ये सोचने लगे कि हाँ, उनकी जान नहीं, चलो हमारी जान तो बच ही गई। गाइस, आपको लग रहा होगा कि ये जो है हॉरर स्टोरी ये बस यहीं पर ही वो चले गए और बस ख़त्म हो गई। लेकिन अभी जो मिस्ट्री है, अभी जो खौफनाक बात है, वो जानना आपका ज़रूरी है। एंड आप इस बात को सुनने के बाद शॉक होने वाले हो। अब सुनो, 14 नवंबर को जब ये बस अपने डेस्टिनेशन के लिए निकली थी, लेकिन ये आज तक वहाँ तक पहुँची ही नहीं। अब ये जो पुलिस वाले थे, इन्हें अब वो बूढ़ी अम्मा और वो लड़का याद आने लगा, उनकी सारी बातें दिमाग में घूमने लगी। एंड ये 15 नवंबर को कैमरा वगैरह सब कुछ चेक करने निकल गए और उस बस को ढूंढने के लिए निकल गए कि आखिरकार वो गई कहाँ। एंड इसी दौरान उन्हें सबसे ज़्यादा शॉकिंग करने वाली बात पता, जिस स्टेशन या फिर जिस जगह पर वो बूढ़ी अम्मा और वो लड़का उतरा था, बस वहीं तक का ही सीसीटीवी फुटेज मिल पाया है। उसके अलावा हर जगह पर चेक करने के बावजूद एक एक फुटेज वो बस कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। लिटरली वो कहीं पर भी 1% नहीं दिखी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, पूरा दिन कैमरे के सामने बैठने के बाद उन्हें वो बस नहीं मिली। लेकिन उसके अगले दिन उस बस का एड्रेस उन्हें मिला एंड वो फ़ौरन से पहले निकल गए उस बस को देखने के लिए। लेकिन उसी दौरान उन्हें एक बात पता चली, ये जो बस है ये फ्रेगनेंट हिल्स पे नहीं मिली है, बल्कि वहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक नदी के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी हालत में मिली है। वो सबके सब दौड़ते हुए गए और उस बस को बस उन्होंने कैसे न कैसे करके निकाला बाहर। फिर जब बस के अंदर गए और उसके अंदर जो मिला तो सबके सब शॉक्ड हो गए। इवन मैं भी शॉक्ड हो गया था जब मैंने पहली बार इसे सुना था। उस बस में मिली 3 लाशें, एक उस बस ड्राइवर की, दूसरी उस कंडक्टर की और तीसरी उसी आदमी की जिसके चेहरे पर बाल थे, जिसके पुराने कपड़े थे। एंड गाइस, आपको मैं एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा शॉकिंग बात क्या है यहाँ पर, सिर्फ 2 दिन हुए थे उनके मरे हुए, लेकिन उनकी बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी, सड़ चुकी थी, इतनी ज्यादा सड़ चुकी थी, लेकिन वो भी पानी के अंदर। ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड गाइस, सोचने वाली बात ये है कि ये जो बस थी ये फ्रेगनेंट हिल्स से 100 किलोमीटर दूर यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि पुलिस वालों ने जब इसके टैंक को देखा, फ्यूल टैंक को देखा, उसमें पेट्रोल का एक कतरा भी नहीं था, लेकिन एक चीज जरूर था, वो था खून। एंड गाइस, आज तक इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला है कि आखिरकार वो जो लाशें थी 2 दिन में इतनी ज्यादा कैसे सड़ सकती हैं, वो भी इन द वाटर। एंड एक बस जिसकी लिमिटेशन ही फ्यूल की लगभग फ्रेगनेंट हिल्स के आने जाने तक की है, तो कैसे वो 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिली? How was it possible? एंड जब उस बूढ़ी औरत और एक जवान लड़के को उतारा था, क्यों वहीं की ही सिर्फ कैमरा फुटेजेस अवेलेबल है, आगे की सारी फुटेजेस गायब हैं, नहीं मिली आज तक। एंड गाइस, सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन थे वो लोग जिसने बस ड्राइवर को, कंडक्टर को और उस शराबी को बेरहमी से मार दिया? क्या वो कोई आत्माएं थी या फिर कुछ और? आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या क्वेश्चन है, कमेंट्स में जाके ज़रूर बताना मुझे। एंड पता है, मुझे सबसे ज़्यादा
क्रीपी थिंग क्या लगी यहाँ पे कि उसने वही रूट क्यों चुना ड्राइवर ने? क्या उसे पहले से ही पता था? क्या वो बस ड्राइवर और वो पहले से ही मरे हुए थे? लेकिन गाइस फिर भी इसकी रियलिटी किसी को भी नहीं पता है। एंड मेरा मानना यह है कि आज भी वो ड्राइवर, वो कंडक्टर और वो बस रात में अपना शिकार ढूंढने निकलती होगी। आज भी वो उन सड़कों पर आधी रातों में बिल्कुल शांत गलियों में अपनी हेडलाइट से नए लोगों को ढूंढती होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये आपको इंसिडेंट या फिर स्टोरी कैसी लगी। एंड आई होप सो आप 1000 लाइक्स कंप्लीट कर दोगे। और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे एक आदमी के अंदर 6000 आत्माएं थी तो मेरी इस गौरव तिवारी वाली वीडियो को ज़रूर देखना। एंड मैं मिलता हूँ एक और खौफनाक हिस्टोरिकल एंड मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टीसी।